हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे नाउ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रियल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है हम लोग का, और रियल एनालिसिस पर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ओके, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ रियल एनालिसिस। एंड रियल एनालिसिस में भी हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके, यस। तो हमारा पिछले लेक्चर 1 में क्या हुआ था, कुछ इंटरवल्स के बारे में हमने देखा था एंड इंट्रोडक्शन हुआ था कि कैसे हम लोग चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे। देन मैंने बोला था कि सेट थ्योरी आपको पढ़ने का बहुत ज़रूरी है पॉइंट सेट टोपोलॉजी को पढ़ने के लिए। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख के आएंगे आप लोग। ओके नाउ, पिछले वीडियोस में मैंने इंटरवल्स के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत, एंड बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट के बारे में देखा था हमने। यस, अनबाउंडेड सेट्स के बारे में देखा था। यस, तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है ना, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। और मैंने बाउंडेड के बारे में भी बोला था, बाउंडेड सेट क्या होता है। तो एक सेट को बाउंडेड तब बोलेंगे जब वो सेट बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, है ना। जब उसके पास उस सेट का अपर बाउंड होगा एंड लोअर बाउंड भी होगा। यस, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। बाउंडेड अबव भी होगा एंड बाउंडेड बिलो भी होगा, सो वो हमारा बाउंडेड सेट हो जाएगा। यस, अच्छा, अगर हमारे पास कोई सेट है x such that x is less than equal to 3 and greater than equal to 1. Okay, this is 1. मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई सेट है, मान लीजिए a है ना, x such that x is less than equal to 3 and greater than equal to 1. yes, so इस केस में हमारा यहाँ पर अपर बाउंड जो है वो क्या है हमारे पास 3 एंड लोअर बाउंड क्या है, ये हमारा 1 है। बट आपको पता है कि ये जो 3 है ये एक अपर बाउंड है ना, मीन्स ये जो सेट है वो 3 से जब बड़ा नहीं हो सकता है। 3 इसका अपर बाउंड है बट इसका अपर बाउंड 4 भी हो सकता है। यस, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 5.65 भी हो सकता है, तो एंड सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई दिस इज 1 एंड दिस इज 3, अगर कोई इससे आगे नहीं बढ़ सकता है ना, 3 से आगे नहीं बढ़ सकता है तो ये 4 से आगे भी तो नहीं बढ़ सकता है ना, तो ये सारे इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। ओके, एंड 1 इसका हमारा लोअर बाउंड है, तो 0 भी इसका लोअर बाउंड होगा, -1 भी इसका लोअर बाउंड होगा। एंड रियल लाइन पे जितने भी यहाँ पर लाइन देख रहे हैं हम लोग, जितने भी यहाँ पर लाइन आएंगे 1 के बाद नीचे नेगेटिव में, वो सारे इसके लोअर बाउंड होंगे। यस, ओके। सो जैसे कि अगर हमारे पास एक रियल लाइन है एंड हमारे पास ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है एंड ये हमारा सेट है। मैंने बोला 3 एक इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड है एंड 1 इसका लोअर बाउंड है। ये चीज़ें हैं। तो इसका मैंने फिर बोला कि 3
इसके लो अपर बाउंड है, और 3 के ऊपर जितने भी होंगे पॉइंट्स सब इसके अपर बाउंड होंगे। यस, क्योंकि इस बाउंड से कोई भी अगर हम अपर बाउंड लेंगे, अगर मैंने 5 भी ले लिया तो 5 से भी ये ऊपर नहीं जा सकता है, इसीलिए 5 भी इसका अपर बाउंड होगा। एंड यहाँ पर जितने 1 से नीचे हो जाएंगे, नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिलो 1 जो होगा वो सारे इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। यस, सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक सेट बन रहा है ना, यहाँ पर एक सेट बन रहा है, यहाँ पर एक सेट बन रहा है, यहाँ भी एक सेट बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर एक सेट बन रहा है, सेट ऑफ अपर बाउंड, और यहाँ भी एक सेट बन रहा है, सेट ऑफ लोअर बाउंड बन रहा है ना। यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं ना। तो ये जो हमारा सेट बन रहा है, सेट ऑफ अपर बाउंड, इस सेट के लिए जो हमारा सेट, अगर इसको मैं ए ले लिया था मैंने पिछले स्लाइड में, तो अगर मैं इसको ए बोलता हूँ तो ये ए सेट है, वो ए सेट के हर एक एलिमेंट सेट ऑफ अपर बाउंड के लिए लोअर बाउंड की तरह ट्रीट करेंगे। यस, ये सेट ऑफ अपर बाउंड के ये सारे सेट ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सेट ऑफ अपर बाउंड के लिए लोअर बाउंड हो जाएंगे। एंड ये सेट ऑफ जो लोअर बाउंड हमारे पास बनेगा वो सेट ए के लिए अपर बाउंड हो जाएगा। यस, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं ना बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा सेट ऑफ अपर बाउंड हो जाएगा, ये हमारा सेट ऑफ लोअर बाउंड हो जाएगा। ओके, सो ये तो हमारा सेट ऑफ अपर बाउंड हो गया। ये एक्चुअली सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ सेट ए हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट ए के लिए अपर बाउंड है ना। और यहाँ पर सेट ऑफ लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, क्योंकि ये सेट ए के लिए अपर बाउंड है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई दूसरा सेट ले लेता हूँ बी, सो इसके लिए नहीं हो पाएगा, इसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये तो सारे नॉन चीज़ें हैं। ओके, तो ये हमारा सेट ऑफ लोअर बाउंड हो जाता है। ओके, नाउ जो हमारा सेट ऑफ अपर बाउंड है ऑफ सेट ए, सो यहाँ पर सेट ऑफ अपर बाउंड जो हम लोग देखेंगे, जो सेट ऑफ अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगा, सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा सेट ऑफ अपर बाउंड का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। ओके, और इसी को हम लोग और सुप्रीमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। क्या बोला मैंने? जो सेट ऑफ अपर बाउंड है ऑफ सेट ए का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, ये सारे तो अपर बाउंड हैं, एंड जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो भी अपर बाउंड है सेट ए का, लेकिन जो सेट ऑफ अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो उसको हम लोग लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे, और इसको हम लोग सुप्रीमम भी बोलते हैं, ये टर्म। ओके, और लिस्ट अपर बाउंड को हम लोग आगे चल के एलयूबी से समझेंगे। मैं जब भी एलयूबी बोलूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं लिस्ट अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं सुप्रीमम या फिर एलयूबी का टर्म का यूज़ करूँगा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो सेट ऑफ लोअर बाउंड ऑफ ए सेट ए है, तो यहाँ पर जो सेट ऑफ लोअर बाउंड का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना, सबसे बड़ा नंबर जो होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
और जो ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीमम भी बोलते हैं। बस यही चीज़ है सुप्रीमम एंड यही चीज़ है इन्फीमम। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे ना। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगी चीज़ें, और नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नाउ ये जो हमारा सुप्रीमम, मैंने अभी दो टर्म का यूज़ किया, एक तो मैंने किया सुप्रीमम एंड एक मैंने किया इन्फीमम। और सुप्रीमम को मैंने बोला कि इसको हम लोग लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, और इन्फीमम को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। यस, ओके। सो अगर हमारा जैसा पिछले के एग्जाम्पल में देखा था, सेट ए मैंने लिया था, सेट ए में सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट किया है ना, लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम में और मे नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम एग्जिस्ट कर भी सकता है कोई भी सेट के लिए, एंड नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। और सुप्रीमम बोथ, मैं दोनों के केस में बता रहा है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम बोथ एग्जिस्ट कर भी सकता है एंड एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। और एक बात चीज़ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सुप्रीमम एंड स्टार मार्क करके, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ओके में और may not exist। क्लियर है यहाँ तक? सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ऐसा कैसे, है ना। अपर बाउंड के सेट में छोटा एलिमेंट ढूंढना है कोई भी सेट का, और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम लिस्ट अपर बाउंड बोलेंगे, मीन्स सुप्रीमम बोलेंगे। एंड सेट ऑफ लोअर बाउंड्स का हम लोग सबसे बड़ा एलिमेंट चुनेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चुनेंगे, तो उसको हम लोग इन्फीमम बोलेंगे या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे। बट अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा आ जाए लाइक एक्स सच दैट डी एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0 ले लेते हैं। पहले हम सुप्रीमम का देख लेते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास डी कैसा आएगा, डी सेट में आएगा 0 टू इन्फिनिटी आएगा, ये चीज़ें आएगी। तो ये हमारा जो सेट है वो 0 पे इंक्लूड नहीं होगा, ये नॉट इंक्लूडेड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। सो हमारा जो ये सेट बनेगा वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो इसका अपर बाउंड हम ले सकते हैं क्या, इन्फिनिटी का अपर बाउंड क्या होगा, इन्फिनिटी से ज़्यादा क्या होगा, है ना। इसका कोई इन्फिनिटी का तो कोई बाउंड नहीं है ना, इसको हम बाउंड नहीं रख सकते। देखिए यहाँ पर इसको, हाँ, इन्फिनिटी को हम लोग बाउंड नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी खुद अनबाउंडेड है। यस, तो इस केस में हमारा सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सुप्रीमम नॉट एग्जिस्ट बट इन्फीमम। इस केस में हमारा सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमारा 0 इसका इन्फीमम होगा, 0, है ना।
ओके, मैंने क्या बोला, ये हमारा इन्फीमा होगा। अगर यही मैं उल्टा ले लेता, जो मैंने सेट लिया d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 लिया था, अगर यही मैं इसको लेस देन 0 ले लेता तो हमारा क्या सेट बनता, d इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 बनता, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 बनता। सो हमारा कौन सा सेट हो जाता, ये हमारा 0 हो जाता और ये हमारा पूरा सेट हो जाता, जहाँ पर यहाँ पर हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन्फीमम भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। यस, बट सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हमारा सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 0। यस, अच्छा चलिए, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया एंड यहाँ एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है इसमें 0 इंक्लूड कर रहा है क्या। अगर आप लोगों ने इंटरवल तो मैंने बताया था कल, सो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल के बारे में बात की थी मैंने कल, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। सो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, जो ओपन डी जो सेट लिखा है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर 0 तो इंक्लूड नहीं है, तो इस सेट में 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी 0 यहाँ पर इन्फीमम है। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चलती है कि कोई भी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम उस सेट में बिलोंग कर भी सकती है और बिलोंग नहीं भी कर सकती है। ओके, इस केस में भी हम लोग देखते हैं, जब मैंने यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 0 सुप्रीमम है, 0 इज सुप्रीमम बट नॉट बिलोंग्स टू सेट डी, है ना। तो सुप्रीमम भी सेट पे बिलोंग नहीं किया, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट किया। तो क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ से, रिजल्ट से यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, पहला तो ये रिजल्ट आ गया कि the supremum and infimum हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप लोगों। यस, सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या हो सकता है, सेट पे बिलोंग कर भी नहीं। पहले मैं लिख देता हूँ मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने लिख भी दिया था शायद, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, बट अगर एग्जिस्ट करेगा, इफ इट एग्जिस्ट, it may belong to the set or may not। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, it may or may not belongs to set
यस, सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो वो सेट पे बिलोंग कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, सुप्रीमम और इन्फीमम का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इम्पोर्टेंट जो आपका चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है ना। सुप्रीमम, सुप्रीमम किसको बोलेंगे हम? देखिए, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, काम करता हूँ, आपको मैं एग्जांपल से डेफिनेशन देता हूँ। हमारे पास कोई सेट था ए, है ना, या फिर मैं इसी तरह लिख देता हूँ। ओके, हाँ, तो मैंने क्या लिखा था सुप्रीमम का? द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एनी सेट has the smallest member, कोई भी मेंबर हम लोग ले लेते हैं, अगर मैं इसको नाम कोई भी दे देता हूँ से m, then m is called the सुप्रीमम, है ना। या फिर इसको मैंने क्या बोला था? लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एलयूबी से मैं आगे बात करूंगा। मैं जब भी एलयूबी आगे बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइए कि मैं लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ। और सुप्रीमम, यस, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं यही बात करूँ इन्फीमम की, तो इन्फीमम क्या हो जाएगा हमारे पास? तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि द सेट ऑफ ऑल, जहाँ पर मैंने अपर लिखा, यहाँ पर मैंने अपर लिखा था, यहाँ पे मैं लोअर कर दूंगा, एंड यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट है वो वहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट कर दूंगा। लिख ही देता हूँ मैं, आप लोग तो लिख लेंगे। द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एनी सेट हैज द ग्रेटेस्ट, लिख देता हूँ मैं, लार्जेस्ट नहीं लिखता हूँ, ग्रेटेस्ट लिख देता हूँ। हैज द ग्रेटेस्ट member से, इसको मैं क्या स्मॉल m ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये छोटे में से लोअर बाउंड्स का कलेक्शन में से हम लोग बड़ा ले रहे हैं, तो इसको मैं, और सुप्रीमो को मैंने कैपिटल M से लिया था, डिनोट किया था, से m की स्मॉल m, देन स्मॉल m is called the greatest lower bound। इसको मैं आगे GLB से डिनोट करूंगा, और इन्फीमम। होप आप लोगों को सब दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। तो हमने क्या समझा? इन्फीमम एंड सुप्रीमम तो इस क्लास में हो गया, एंड होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा।
सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, एंड दैट्स ऑल। बाय एंड ऑल्सो टेक केयर। थैंक यू।